हाँ तो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुभाष जना में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैल्यू एडेड मेथड। सो टुडे वी विल डिस्कस about income method, how the national income and its related aggregates are calculated through income method. Okay, so before discussing this, first हमको ये जानना है कि इनकम मेथड में हम क्या करेंगे, क्या एस्टिमेट करेंगे। इनकम मेथड मीन्स टोटल इनकम अर्न्ड, टोटल इनकम अर्न्ड। ओके, सो आप अभी व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्न्ड इन द डोमेस्टिक इनकम। आप अभी याद कीजिए जो सर्कुलर फ्लो हमने पढ़ाए थे, दैट इन दैट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टोटल इनकम अर्न्ड इन द इकोनॉमी इज इन द सेकंड फेज ऑफ द सर्कुलर फ्लो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, सो इन डिस्ट्रीब्यूशन फेज हाउ मच टोटल इनकम इज अर्न्ड, so that will be distributed among various factors of the production. So हम बताए थे that 4 factors, one is your labor, then your land, then capital, और यहाँ पे आपका एंटरप्रेन्योर। गुड, so these are the 4 factors of production, and total income earned in the economy is equal to the income earned by all these factors of production. Okay, so अभी हम देखेंगे पहले कि ये जो factors of production है ये क्या क्या इनकम अर्निंग करते हैं। पहले हम अभी लेंगे ये लेबर का पार्ट को। लेबर मीन्स आप अभी जानते हैं लेबर का रेम्यूनरेशन है वेजेस। सो ये लेबर जो है ये जब एम्प्लॉयड होते हैं इनको क्या मिलता है, यानी ये लेबर जब हम एम्प्लॉयड करते हैं इनको जो मिलता है उसको कहते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यानी ये काम जब करते हैं इनको मिलता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यानी व्हेन ए पर्सन इज एम्प्लॉयड then how much he is get compensation of employees। और ये जो compensation employees है ये 2 फॉर्म में आता है। एक हुआ आपका wages and salaries, wages and salaries that is in monetary terms और in kinds, और एक होता है कि employers contribution to social security scheme, employers contribution टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सो ये हुआ आपका पहला पार्ट, दैट इज योर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दैट विल बी द रेम्यूनरेशन फॉर लेबर। so this is one of the factor income for the factors of production of labor। then अभी चलिए लैंड। ये जो लैंड होता है ये लैंड का जो रेम्यूनरेशन क्या होगा, लैंड 2 हिसाब से हम लेंगे। एक होता है कि लैंड का ओनरशिप राइट जो होता है उसके लिए उसको मिलता है रेंट, उसको रेंट मिलता है। और ये जो आपका कभी कभी हम लैंड को लीज में देते हैं, जो लीजिंग राइट्स रहता है उसके लिए उसको मिलता है रॉयल्टी। तो लैंड का 2 फैक्टर पेमेंट हुआ या फैक्टर इनकम, एक है रेंट एक है रॉयल्टी। और कैपिटल जो है उसके लिए मिलता है हमारा इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है उसका रेम्यूनरेशन है प्रॉफिट। सो ये जो हुआ, ये जो आया अभी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब है, ये तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्शन। और ये याद रखिए दिस लैंड एंड कैपिटल, व्हाट आर दीज ना, दीज आर द प्रॉपर्टीज। सो इसको हम लेंगे, ये तीनों को जब हम जोड़ेंगे ये होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज।
सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज ये हो जाएंगे। और ये जो आया एंटरप्रेन्योर, ये हुआ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिलता है प्रॉफिट, तो उसको हम कहेंगे कि इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। सो जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, देन उसको जो मिलेगा ये होगा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको कहेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी आप देख लीजिए टोटल जो इनकम हमारा आया, जब टोटल इनकम जो अर्निंग हुआ इकोनॉमी में, हम इसको ब्रॉडली दो भाग में कर दिए। एक होगा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है क्या कि जब एस्टिमेटर्स ने जब ये नेशनल इनकम का एस्टिमेट करते हैं, तब यही चारों फैक्टर में कुछ फैक्टर्स ऐसे रह जाते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, और जिनका जो इनकम अर्निंग होता है ये डिफिकल्ट होता है, उसको किस में लेंगे? ये कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉइज के पार्ट में आएगा, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आएगा, या इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर से आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अभी लेंगे कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि बार्बर्स, फार्मर्स। सो इनका जो इनकम अर्निंग होगा इसको हम सेग्रीगेट क्लियरली नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज भी होते हैं, जैसे कि रिटेल शॉप्स, रिटेल बिजनेस, देन योर शॉपकीपर्स। सो ये सबका जो इनकम अर्निंग होता है ये चारों फैक्टर इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन इसको सेग्रीगेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनका इनकम को जो फैक्टर इनकम आया उसको एक सेपरेट ग्रुप में हमने कर लिए, उसका नाम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और कभी कभी हम इसको कहेंगे मिक्स्ड इनकम। सो ये होगा आपका थर्ड कंपोनेंट। सो अभी अगर हम देखेंगे क्या हुआ कि टोटल जो इनकम हमारा जनरेट हुआ या इनकम जो अर्निंग हुआ बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको हमने तीन ब्रॉड कैटेगरी में कर दिए। पहला है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी एक डोमेस्टिक सेक्टर में या डोमेस्टिक इकोनॉमी में टोटल जो इनकम होगा दैट विल बी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। दैट मीन्स, और एक चीज याद रखिए कि ये सब क्या है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दीज आर इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम्स, क्योंकि ये सब फैक्टर है। सो इस ये इनकम को हम लेंगे इनकम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कॉस्ट। अनदर थिंग, ये किसमें कहां पे होता है? दीज इनकम आर कमिंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, सो दीज आर कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कॉस्ट। और याद रखिए ऑल दीज फैक्टर्स आर इन नेट टर्म, सो ये होगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये इसको कहेंगे डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, और आप इसको कह सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो ये जो दैट इनकम हुआ दैट विल बी कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। पहले हुआ नेट क्योंकि फैक्टर पेमेंट सब नेट टर्म्स में है। डोमेस्टिक इनकम बिकॉज दिस इनकम इज अर्न्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी बाय इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Then in terms of factor cost, because these are the remuneration for the factors of production, or these are the factor payments. So ये जो इनकम हुआ उसको कहेंगे डोमेस्टिक इनकम, और that is called NDPFC. So friends, as I have already told you, in every method or in each method we have to calculate only one aggregate. So here in income method we have to know the formula of calculating only one aggregate, that is NDP at factor cost.
So that NDP at factor cost can be calculated by three formula. That is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of a self-employed. So if we add these three, then only we can get our what? Total NDP at factor cost. So ये जो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपका होगा, कभी कभी अगर ये नहीं दिया होगा तो आप इसमें जोड़ेंगे दो चीज, एक होगा आपका वेजेस एंड सैलरीज, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. सो ये जो वेजेस एंड सैलरी समझ में आया, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होता है? कभी कभी सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, ग्रेचुइटी बाय द एम्प्लॉयर, कुछ और ऐसे फ्री सर्विस भी उनको मेडिकल सर्विस फैसिलिटी देता है. सो ये सब आ जाएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर में. तो ये दोनों को आप जोड़ेंगे. सो फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा इनकम मेथड में कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉइज हम पाएंगे. अगर आपको ये डायरेक्ट दिया तो जोड़ेंगे, नहीं दिया तो ये दोनों को जोड़ के देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. सेकेंड पार्ट इज योर ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीजें आपको, एक होगा रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. As I have already told you that these three are income from the properties, this is income from the entrepreneurship. So ये डायरेक्टली दिया रहेगा. कभी कभी ये प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं देता है, तो अगर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं देगा तो हम प्रॉफिट को दो भाग में डिवाइड कर देंगे. प्रॉफिट एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और एक होता है तुम्हारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मींस जो कि कभी कभी क्या होता है ना, कॉन्टिजेंसी, अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसी को मीट करने के लिए कंपनी हैव केप्ट और रिटेन्ड सम पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट एंड दैट इज कॉल्ड योर रिटेन्ड अर्निंग. इसको रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग. or you can also say that is your saving of private sector, so ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट. और अनदर जो प्रॉफिट रह जाता है उसको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा? पहले क्या करता है, अपना जो शेयर होल्डर उनको उनका हिस्सा दे देता है, यानी डिविडेंड्स. और गवर्नमेंट कभी कभी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाता है, उसको कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स. सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दो भाग में हुआ, डिविडेंड्स प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स, और एक रह गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग. ये तीनों को आप जोड़ेंगे तो अब आपका आएगा प्रॉफिट. यानी अगर आपको प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे ना, ये सबको जोड़ेंगे. पहले आप जोड़ेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस डिविडेंड्स और प्लस आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और आप कह सकते हो रिटेन्ड अर्निंग. तो ये तीनों को आप जोड़ के प्रॉफिट निकालेंगे. और थर्ड जो रह गया दैट इज योर मिक्स्ड इनकम ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड. ये डायरेक्टली दिया रहेगा मिक्स्ड इनकम ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड. तो ये तीनों का वैल्यू आप जोड़ेंगे, देन यू विल फाइंड एनडीपीएफसी. And accordingly, if any other aggregates will be asked, you can derive from this NDPFC. Clear? So now we conclude that in income method we have to calculate this NDPFC by this formula of a compensation employees plus operating surplus plus mixed income self-employed. Okay? Now let's friend, we will do one problem. From there we can be very clear that what actually or how we can calculate various aggregates through income method. Okay, so now come to the problem part. First हम अभी देखेंगे
अभी आप देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने लिया है, कैलकुलेट जीएनपी एंड नेशनल इनकम। हम ये डाटा से जीएनपी कैलकुलेट करेंगे और आपका नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कोई भी एग्रीगेट पूछे पहले आपको एनडीपीआर फैक्टर कॉस्ट ही निकालना है। तो आइए पहले हम निकालते हैं एनडीपीएफसी, चाहे कुछ भी पूछे हम निकालेंगे एनडीपीएफसी, दैट इज इक्वल कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी हम वैल्यू देखेंगे तो कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉइज इसमें दिया है, यस ये दिया है, फर्स्ट आई में दिया है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आप अभी देखिए यहाँ पे भी में एक दिया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, लेकिन याद रखिए जब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली दे दिया इसको नहीं जोड़ेंगे, बिकॉज दिस इज ए पार्ट ऑफ द कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देन आ जाइए ऑपरेटिंग सरप्लस, ऊपर से देखते आएंगे, पहला पार्ट दिया है इंटरेस्ट दिया है, हम उसको जोड़ेंगे। देन दिया है रेंट यानी ट्रिपल आई रेंट भी दिया है, उसको जोड़ेंगे। प्लस आप देखिए प्रॉफिट भी दिया है, उसको आप जोड़ेंगे। और देखिए पे रॉयल्टी दिया है, क्या रॉयल्टी नहीं दिया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 0 है। और देखिए यहाँ पे एक दे दिया है डिविडेंड्स, याद रखिए डिविडेंड्स ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है तो डिविडेंड को दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। देन आप आ जाइए मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पे दिया है XI, हम अभी यहाँ पे XI जोड़ दिए। तो अभी ये सबका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो पहले आई यानी 2000 हम लेंगे, प्लस डबल आई 500 प्लस ट्रिपल आई 700 प्लस आई भी 800 प्लस मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड 1500। तो ये आपका हो गया 2000 प्लस 8 7 15 5 20 2000 प्लस 1500 इक्वल टू रुपीज 5500 करोड़। सो ये हो गया आपका एनडीपीएफसी। अभी आपको निकालना है जीएनपीएमपी, तो बढ़िया है। हम अभी मैंने बताया था जीएनपीएमपी कैसे निकालेंगे, जो पूछेगा उसको पहले लिखेंगे, इक्वल टू क्या दिया है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आप देखिए नेट से ग्रॉस जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, गुड। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, एफसी रहेगा नहीं, हमको एमपी चाहिए, जीएनपीएमपी अभी एमपी चाहिए तो एफसी से एमपी प्लस एनआईटी, क्लियर। तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अभी आप यहाँ पे वैल्यू जोड़िए कि आपका एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन दिया है क्या, देखिए हाँ दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी भी डबल आई दिया है, प्लस एनएफआईए यहाँ पे देखिए आप नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है। जब टू अब्रोड होगा तो इसका सिंबल को हम क्या करेंगे, इसको हमने माइनस साइन बदल देंगे, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड में हम -x यहाँ पे ले लेंगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी दिया है 8, इसको हमने जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू 5500 प्लस भी डबल आई यानी 100 माइनस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा -150 प्लस भी ट्रिपल आई यानी आपका ये हो गया 250। सो ये आपका कितना आ गया 5500 प्लस ये हो गया आपका 100 5700 यानी ये हो गया रुपीज 5700 करोड़। क्लियर नाउ अभी से थर्ड पार्ट हम जाएंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जानते हैं। तो ही चीज करेंगे हम एनडीपीएफसी से ही सब डिराइव लेंगे। तो हम अभी डायरेक्ट एनडीपीएफसी क्या होगा, नेट दिया है कोई जरूरत नहीं है, अभी डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, एफसी दिया है कोई जरूरत नहीं, प्लस एनएफआईए। सो यहाँ पे ये हो गया एनडीपीएफसी
माइनस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था नेट फैक्टर में 2 अप्रोच दिया है, यानी हम माइनस एक्स लेंगे। तो दैट इज इक्वल टू 5500 माइनस 150, सो दैट विल बी इक्वल टू 5350 rupees in crore. So friends, you just got this. So you see how we calculate this GNPLP and national income through this income method by calculating NDPFC first. So therefore, I think this type of, if you will do in your examination, there will be no error at all. Okay, so this is all about this. In your books many problems are given, you can see these problems and solve this. We will meet in our next class with another method. Thank you.